नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिस पर तमाम राजनीतिक दल और संगठनों ने सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार तक आयोग सभी वोटर्स की जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 6 अगस्त को कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 भी बनकर तैयार हो जाएंगे। दोनों का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रस्तावित कर्तव्य भवन 6 और 7 भी अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर साझा पोस्ट में लिखा, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि अदानी समूह के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच के कारण पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने टिक नहीं सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि आज की संघर्षों से भरी दुनिया को हिंदू धर्म की जरूरत है, क्योंकि यह एक ऐसा सार्वभौमिक धर्म है जो विविधताओं को स्वीकारने और उन्हें संभालने की सीख देता है। बता दें कि मोहन भागवत नागपुर में धर्म जागरण न्यास के नए भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। ब्राजीली राष्ट्रपति लूला ने अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के दिन को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास का सबसे खेदजनक समय बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में हाल ही में कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति उन्हें टैरिफ पर बात करने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि ब्राजीली राष्ट्रपति ने ट्रंप की ये पेशकश ठुकरा दी है। ब्राजीली राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश अपने हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन सहित सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। संत प्रेमानंद महाराज द्वारा दिया गया बयान 100 में से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र आ रही हैं का मामला अभी शांत नहीं हुआ। इसके बाद एक नया बयान वायरल हो रहा है। संत ने कहा है कि युवा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में न पड़े। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने एक बार फिर युवाओं को जीवन में संयम और नैतिकता अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे दिखावटी और क्षणिक संबंधों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते अक्सर मानसिक और सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन भागवत पहले दिन संघ की 100 वर्ष की यात्रा के अनुभव और दूसरे दिन संघ की भविष्य की कार्य योजना की जानकारी देंगे। तीसरे दिन संघ प्रमुख कार्यक्रम में शामिल हस्तियों के सवालों का जवाब देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत 26 से 28 अगस्त तक विज्ञान भवन में 100 वर्ष की संघ नए क्षितिज विषय पर 3 दिवसीय व्याख्यान माला में देश के विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार करीब 10:30 बजे राजकीय वायुमान से बरेली त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार से सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय बैठक कर जिलों के विकास कार्यों की प्रगति जानी। इसके बाद बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है, लेकिन सड़कें और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण चुनौती बनी हुई है। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं। आगरा की नई टाउनशिप अटलपुरम की सीएम योगी ने लॉन्चिंग कर दी है। इस आवासीय योजना में भूखंड प्राप्त करने के लिए रक्षाबंधन से एक दिन पहले 8 अगस्त से बुकिंग शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अटलपुरम टाउनशिप का शिलान्यास किया। 2242 करोड़ से 50,000 लोगों के लिए विकसित हो रही इस आवासीय योजना में भूखंड खरीदने के लिए बुकिंग 8 अगस्त से ऑनलाइन शुरू होगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक।
दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।